लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। कारकुनों का जश्न, भंगड़े, घोड़ों का रक्स। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे पास कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर हुई। पाकिस्तान में जहां से चाहें इलाज करवाएं, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ ने खुद को कानून के हवाले ना किया तो गिरफ्तार किया जाए। जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत उज़्मा का तहरीरी फैसला जारी। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइन है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे, मियां साहब को, कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है। नवाज शरीफ को पहले ही कहा था अपना इलाज पाकिस्तान में ही करवा लें। फवाद चौधरी कहते हैं, अजीब बात यह है कि इन्हें अपने वालिद के बनाए इत्तेफाक अस्पताल पर एतबार नहीं। साबित हो गया इन्हें बीमारी नहीं, जहनी दबाव है। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का फैसला चैलेंज करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं। दोनों जमातों ने करप्शन को नजरिया बना लिया। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, हमें सियासी इंतकाम से एतराज। हम दहशतगर्दों से नहीं करें तो क्या चीज हो। हमें इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। करप्ट को पकड़ो, एहतसाब से कोई इख्तलाफ नहीं। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। हुकूमत बताए 50 लाख घरों का क्या हुआ। तजावुजात हटाने के नाम पर लोगों से छतें छीनी जा रही हैं। कारकुनों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला नवाबशाह पहुंच गया। कारवान भुट्टो नवाबशाह पहुंचने पर जयालों का बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल। कराची से नवाबशाह का सफर 13.5 घंटे में तय किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात नवाबशाह में ही कयाम करेंगे। बरतानवी इलाके न्यू कैसल में इस्लामिक सेंटर पर हमला, 6 अफराद गिरफ्तार। वाक़ा बेनवे लैन मौजूद बहर एकेडमी नामी सेंटर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। सानेहा क्राइस्ट चर्च में शहीद 2 बांग्लादेशियों की मैयतें आबाई वतन पहुंच गई। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहले खाना ने अपने प्यारों की मैयतों को वसूल किया। 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमले में 50 अफराद शहीद हुए थे। गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा तस्लीम करने पर दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। हजारों शामी सड़कों पर निकल आए। हमास, दीर अल-जोर, कामशेली, कंतीरा और दीगर शहरों में रैलियां। ईरान की मजम्मत। चीन और रूस ने भी अमरीकी इक़दाम की मुखालफत कर दी। लेबनान, सऊदी अरब, तुर्की, अरब लीग ने भी अमरीकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। हमास और इसराइल में कशीदगी बरकरार। गजा बॉर्डर पर सहूनी फौज की इजाफी नफरी तैनात। जुनूबी सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला इसराइल की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर किया।
अल्जीरिया के आर्मी चीफ का मुल्की सदर से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद का कहना है सदर अब्दुल अजीज हुक्मरानी के काबिल नहीं रहे। आइन के तहत मुल्क में जारी कशीदगी का फौरी हल निकालना होगा। भारत ने इंतखाबात से कबल दोनों ममालिक के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने पाक भारत तनाव की वजह बता दी। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते जारी हैं। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के राब्ते तवातुर के साथ किए गए। भारत में हिंदू इंतहा पसंद गुंडे आपे से बाहर। मुस्लिम नौजवान को पोल से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने की कोशिश। मुसलमान नौजवान जान बख्शी की दुहाई देता रहा, लेकिन इंतहा पसंद टस से मस ना हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसलसल पर तलबा और तालिबात का जबरदस्त एहतजाज। बांजीपुरा के मकामी कॉलेज में भारतीय फौज की आमद पर तलबा और तालिबात गुस्से में आ गए। इंडिया गो बैक के फलक शगाफ नारे। भारतीय फौज यूथ कन्वेंशन का इनाकाद करने में नाकाम, वापस जाने पर मजबूर। आसिफ जरदारी पर गाड़ियों का केस एफबीआर ने आज तलब कर लिया। साबिक सदर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में भी आसिफ जरदारी की तलबी का परवाना जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 8 अप्रैल को बुला लिया। साबिक सदर के अलावा केस में दीगर 23 मुल्जिमान भी तलब। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक वजीर आला सिंध काइम अली शाह को आज तलब कर लिया। दादू शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। उधर अदालत ने काइम अली शाह की 8 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा पीपी ने दादू शुगर मिल केस में भी उबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। कराची में बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। टैक्स चोरी पर 78 प्रॉपर्टीज और 46 गाड़ियां जब्त। 8.5 अरब रुपए की रिकवरी की गई। रिकवरी के लिए टैक्स चोरों के 4000 बैंक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई। टैक्स चोरों की असल आमदन का खोज सफरी तफसीलात समेत दीगर तरीकों से लगाया गया। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सिपा सालार कहते हैं कि तमाम तर तवज्जो मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की करते पाकिस्तान पर मरकूज है। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मरी के इलाके घोड़ा गली और सीनू के जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से जंगलात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत के बड़े रिलीफ की।